यस, आई एम डॉक्टर विनोद, गायनेकोलॉजिस्ट। जब भी पेशेंट ओपीडी में आता है तो पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमने यूएसजी भी करवा दी, अब हमको कौन से ब्लड रिपोर्ट करवाने चाहिए जो हमारे और दो बच्चे के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो आज हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेनली वो डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से ब्लड रिपोर्ट करवाने चाहिए और कौन से टेस्ट, कौन से यूरिन टेस्ट करवाने चाहिए जिससे बच्चे और माता दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। ओके, आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसमें से जो टॉपिक मेन है कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, उसमें से फर्स्ट टॉपिक है ब्लड टेस्ट एंड सेकंड इज़ यूरिन टेस्ट। ओके, तो ब्लड टेस्ट के बारे में समझे तो कौन से ब्लड टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवाने चाहिए उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो ब्लड टेस्ट में फर्स्ट है सीबीसी, मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट। और सीबीसी से हमसे वो पता चलता है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसमें एचबी मतलब के लोग के जो परसेंटेज, मतलब कि ब्लड परसेंटेज कितने हैं उससे पता चल जाता है। मतलब कि एचबी रिपोर्ट से हमको पता चल जाता है कि मदर, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, उसको लोहे के जो टके हैं वो नॉर्मल है या कम है या ज़्यादा है, उससे हमें पता चल जाता है। ओके, उससे हमें प्लेटलेट मतलब कि जो सफ़ेद कण बोलते हैं वो भी पता चल जाता है। उससे डब्ल्यूबीसी कितना है, मतलब डब्ल्यूबीसी से वो पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है कि नहीं, वो हमने कंप्लीट ब्लड काउंट से पता चल जाता है। उसके बाद जो दूसरा ब्लड टेस्ट करवाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो उसको बोला जाता है BGRH, मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा है वो उससे पता चल जाता है। तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब BGRH मतलब ब्लड ग्रुप से पता चल जाता है। आप सब लोगों को पता होगा ब्लड ग्रुप डिफरेंस टाइप के होते हैं, लाइक ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, और डिफरेंस टाइप के मेनली ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड ग्रुप जानना बहुत ही आवश्यक होता है, बिकॉज जब भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड की कमी होती है तो ब्लड चढ़वाना पड़ता है, उस टाइम ब्लड ग्रुप जानना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरी बात समझे तो मेनली BGRH पॉजिटिव है या नेगेटिव, मेनली जब भी पॉजिटिव होता है तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है तो मेनली फीटस पे इफ़ेक्ट आती है। उसके बारे में हम डिटेल में दूसरे जो भी वीडियो आएंगे उसमें डिटेल में RH नेगेटिव मदर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो समरी में बताए तो BGRH से वो पता चल जाता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, ब्लड रिपोर्ट है वो नेस्ट्रोप टेस्ट है। नेस्ट्रोप से पता चलता है कि नेस्ट्रोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। जब भी नेस्ट्रोप पॉजिटिव हो तो कंफर्मेशन ऑफ द थैलेसेमिया हम लोग HPLC मतलब हाई प्रोफाइल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करवाते हैं फॉर कंफर्मेशन ऑफ द थैलेसेमिया मेजर और माइनर। ओके, सो दैट नेस्ट्रोप एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और थैलेसीमिया कंफर्म करवाने के लिए हम HPLC मतलब हाई प्रोफाइल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करवाते हैं। उससे पता चलता है थैलेसीमिया जो है प्रेग्नेंट लेडी में मेजर है या माइनर। ओके, जब भी मेजर और माइनर होता है उसके बाद हस्बैंड का भी HPLC रिपोर्ट करवाना चाहिए। उससे पता चल जाता है कि हस्बैंड को भी मेजर है या माइनर, सो दैट आने वाले बच्चे मेजर होगा वो माइनर, उससे पता चल जाता है। सो दैट समरी में समझे तो नेस्ट्रोप स्क्रीनिंग टेस्ट है और कंफर्मेशन के लिए हम लोग थैलेसीमिया में HPLC रिपोर्ट करवाते हैं। ओके, हम जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिपोर्ट करवाते हैं वो सिकलिंग टेस्ट है। सिकलिंग टेस्ट है वो पता चल जाता है कि मदर को सिकल सेल एनीमिया है या नहीं। सो दैट सिकलिंग टेस्ट फॉर सिकल सेल एनीमिया। ओके, ब्लड रिपोर्ट करा है उसके बाद जो रिपोर्ट करवाते हैं उसको बायोकेमिकल टेस्ट बोला जाता है। तो बायोकेमिकल टेस्ट में कौन से रिपोर्ट करवाते हैं उसकी बात करें तो मेरे दो टाइप के रिपोर्ट होते हैं। एक होता है RFT मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट, दूसरा होता है LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। ओके, तो एक एक करके समझे तो LFT मतलब कि लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में मेनली वो पता चलता है कि बिलिरुबिन का लेवल वो नॉर्मल से ज़्यादा है या कम है, मेनली लीवर फंक्शन टेस्ट के पता चल जाता है। ओके, जब भी लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है उसका मतलब वो हो सकता है कि लीवर में इन्फेक्शन या कोई भी टाइप की इंजरी हो सकती है। ओके, उसके बाद दूसरा टेस्ट है रीनल फंक्शन टेस्ट।
रीनल फंक्शन टेस्ट में मेरे दो टाइप पता चलता है, यूरिया और क्रिएटिन का लेवल। नॉर्मली यूरिया और क्रिएटिन का लेवल प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है, लेकिन जब भी यूरिया और क्रिएटिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है, उसका मतलब वो होता है कि किडनी इंजरी का तो किडनी का इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होगी। ओके, उसके बाद समझे तो आरएफटी एलएफटी से प्रोटीन का लेवल मतलब एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो भी प्रोटीन है उसका लेवल भी पता चल जाता है। ओके, नॉर्मली प्रोटीन का लेवल जो होता है प्रेगनेंसी में नॉर्मल से कम होता है, लेकिन जब भी प्रेगनेंसी में नॉर्मल से ज़्यादा कम होता है उसका मतलब वो हो सकता है कि प्रेग्नेंट लेडी को एनीमिया, हाइपरटेंशन का तो थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है। कभी कभी होता है कि जब भी प्रेग्नेंट लेडी को पैरों में सूजन मतलब पीडल एडिमा होता है तब भी प्रोटीन का लेवल कम होता है। सो दैट जब भी पैरों में सूजन आए तो मेनली प्रोटीन का लेवल जांच करवाना चाहिए। ओके, तो आरएफटी एलएफटी करवाने से हमको यूरिया, क्रिएटिन, बिलिरुबिन और प्रोटीन का लेवल बॉडी में कितना है वो पता चलता है। ओके, ब्लड रिपोर्ट करवाए उसके बाद हम वायरल मार्कर टेस्ट करवाते हैं। तो कौन से वायरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होते हैं और कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो समझेंगे। तो फर्स्ट टेस्ट इज़ HbSAg। HbSAg मेनली ड्यूरिंग डायग्नोसिस करने के लिए हेपेटाइटिस डायग्नोसिस करवाने के लिए करवाते हैं। उसके बाद मतलब के हेपेटाइटिस बोले तो जहरी कमड़ा। ओके, उसके बाद RVD मतलब के रेट्रोवायरल डिसीज़ मतलब के एक टाइप का एड्स वो डायग्नोस करने के लिए RVD करवाते हैं। अभी जो प्रेगनेंसी में वो स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं कोविड रैपिड टेस्ट किट, उससे कोरोना है कि नहीं प्रेग्नेंट लेडी को वो पता चलता है। और लास्ट में RPR मतलब रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट वो सिफिलिस डायग्नोस करवाने के लिए करवाते हैं। तो समझे समरी में तो वायरल मार्कर टेस्ट में फर्स्ट इज HbSAg मतलब कि हेपेटाइटिस, RVD वो एड्स के लिए, थर्ड इज़ कोविड रैपिड टेस्ट कोरोना के लिए, और RPR मेनली वो सिफिलिस डायग्नोस करवाने के लिए करवाते हैं। ओके, हम डिस्कस किए सब ब्लड टेस्ट है। अब ब्लड टेस्ट के साथ प्रेगनेंसी में यूरिन का टेस्ट भी करवाना पड़ता है। तो यूरिन टेस्ट के बारे में समझेंगे तो मेनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूरिन टेस्ट करवाते हैं यूरिन रूटीन माइक्रो। ओके, तो यूरिन रूटीन माइक्रो से वो पता चलता है कि प्रेगनेंसी में जो भी पेशेंट का यूरिन है उसमें पस सेल है कि नहीं, ब्लड सेल है कि नहीं, एपिथेलियम सेल है कि नहीं। उससे वो पता चलता है कि प्रेग्नेंट लेडी को कोई टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है ना। जब भी बर्निंग मिक्चुरेशन हो, इन्फेक्शन होता है, तब पेशेंट के यूरिन में जो भी पस सेल, रेड सेल होता है वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो दैट यूरिन रूटीन माइक्रो जो होता है वो मेनली यूरिन की जांच करते हैं कि उसमें पस सेल, रेड सेल, एपिथेलियम सेल है कि नहीं। सो दैट उससे पता चल जाता है कि पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है। सो दैट मेनली यूरिन रूटीन माइक्रो वो मेनली डायग्नोसिस फॉर द एनी टाइप द इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, हम जो भी टेस्ट करवाए उसके समरी में समझे तो एक टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट होता है, दूसरा टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट होता है। ओके, तो ब्लड टेस्ट में जो रिपोर्ट करवाते हैं उसमें फैलाता CBC, उसमें HB कितना है वो पता चलता है। ओके, उसके बाद जो टेस्ट करवाते हैं मेनली BGR उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा है वो पता चल जाता है। उसके बाद जो रिपोर्ट करवाते हैं नेस्ट्रोप स्क्रीनिंग टेस्ट है उससे वो पता चलता है कि थैलेसीमिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उस कंफर्मेशन के लिए HPLC मतलब हाई प्रोफाइल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करवाते हैं। उसके बाद सिकलिंग टेस्ट करवाते हैं, उससे पता चलता है कि सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं, वो डायग्नोस करवाते हैं। ओके, वो सब जो रिपोर्ट करवाए उसके बाद दूसरा होता है बायोकेमिकल टेस्ट, उसमें RFT LFT करवाते हैं मतलब कि रीनल फंक्शन टेस्ट और मेनली लीवर फंक्शन टेस्ट, दो टाइप का टेस्ट करवाते हैं। उससे यूरिया, बिलिरुबिन, क्रिएटिन और प्रोटीन का लेवल कितना है वो मेनली RFT LFT करवाने से पता चलता है। उसके बाद वायरल मार्कर करवाते हैं मेनली HbSAg, RVD, उसके बाद कोविड रैपिड टेस्ट और RPR वेली टाइप ऑफ द वायरल मार्कर टेस्ट करवाते हैं। ओके, उसके बाद मेनली जो समझे तो अभी जो भी टेस्ट करवाए उसके बाद दूसरा जो डायग्नोसिस के लिए मतलब दूसरा जो भी टेस्ट करवाते हैं वो होता है यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट, मेनली यूरिन रूटीन माइक्रो। उसमें वो पता चलता है कि प्रेग्नेंट लेडी को कोई टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है, वो यूरिन रूटीन माइक्रो से पता चल जाता है। ओके, कोई वीडियो देख के कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए
कि अगले वीडियो कौन सा चाहिए, सो दैट आपके लिए और मेरे लिए और सब प्रेग्नेंट लेडी हो उसके लिए बेनिफिशियल हो सके। सो दैट थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम। मिलते हैं अगले वीडियो के।